हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रीशू स्मार्ट एजुकेशन। आज हम विलोपन विधि के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। बच्चों को विलोपन विधि समझ नहीं आती है, लेकिन मैं आपको ये बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी, जिसे आप बहुत ही ध्यान से अगर करोगे तो आप विलोपन विधि सीख जाओगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि। लेते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3x + 4y = 10। अब दूसरा समीकरण हमें दिया है 2x + 2y = 2। अब इसे करना क्या है? सबसे पहले हम इन समीकरण को मानेंगे 1, इस समीकरण को मानेंगे 2। अब विलोपन विधि में करना क्या होता है? तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से। अब हम समीकरण 1 और 2 दोनों का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे विधि से 1 व 2 समीकरण से। हमारा पहला समीकरण है 3x + 4y = 10। इसके बाद सेकंड समीकरण है 2x + 2y = 2। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनका करना है मल्टीप्लाई। अब सोचने वाली बात है कि मल्टीप्लाई किस नंबर का करना है और कैसे करना है। तो आप हमेशा याद रखें एक ट्रिक से कि ये जो x होता है, इस एक्स में जो नंबर होते हैं इनका होगा मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई कैसा होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे 2 दिया है तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर समीकरण में होगा और 3 का नीचे वाले समीकरण में। तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और नीचे वाले समीकरण के लिए लिखेंगे 3। इतना हो गया। अब हम करते हैं इनका मल्टीप्लाई। तो 2 से करेंगे तो 6x + 4 2 8 20। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 6x 6y = 6। तो ये हो गए हमारे समीकरण रेडी। अब हमें क्या करना है? अब जब हमने इन दोनों को सेम कर लिया है तो अब हमें करना है चिन्ह चेंज। मतलब जैसे ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस का है, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है, माइनस हो जाएगा। इन चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान देना है। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 6 गए तो बचेंगे 2y, और 20 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 14। अब y = 14। अब ये दोनों साथ में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लाई में है। तो ये जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 और ये 7 टाइम में कट हो जाएगा। तो y हमारा क्या आ गया? 7। अभी हमारा y आ गया है। अब हमें क्या? x की वैल्यू लानी है। अब हम x का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। समीकरण 1 में y = 7 रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? 3x + 4y = 10। 3x को हम वैसे ही लिख देंगे, 4 को 4 लिखेंगे। अब y की जगह हमें क्या लिखना है? जो हमारी वैल्यू आई है, हमारी वैल्यू क्या आई है? 7। तो हम इसे लिख देंगे मल्टीप्लाई 7 = 10। 3x वैसे ही चलेगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 28। 10 को वैसे ही रहने दो, 3x। अब ये 10 को वहीं रखो, ये 28 जाएगा उस साइड तो उधर जाने से साइन हो जाता है चेंज। अब 10 में से हम 28 तो माइनस कर नहीं सकते, इसलिए इसी में से 10 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। अब ये दोनों भी आपस में चिपके हुए हैं, इसका मतलब इनमें भी मल्टीप्लाई है। अगर इनमें मल्टीप्लाई है तो ये जो 3 है वो कहाँ चले जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा। इसको हम कट कर लेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और 3 6 18। एक चीज माइनस का 18। तो आंसर हमारा आ गया है, y हमारा आ गया है 7 और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? -6।